हाय भरत जी। हेलो, हाउ यू सर? या एंजॉइंग एंजॉइंग आईपीएल। सो गाइस, आज हमारे साथ है सैयद इब्राहिम सर। ये औरंगाबाद की छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के एक बहुत ही रिनाउंड कमेंटेटर है। इनके एनालिसिस बहुत ही अच्छे रहते हैं। सो आज हमारे साथ इनका फर्स्ट वीडियो है। सो आपको कैसे लग रहा है सर हमारे साथ? या आई वाज एक्चुअली ईगरली वेटिंग कि कब मैं आपके साथ में कोई वीडियो करूं और कब कुछ जो आइडियाज है, जो थिंकिंग है, क्या चल रहा है आईपीएल में, वो अपनी तरफ से कुछ शेयर कर सकूं। तो आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर इट एक्चुअली। सो जैसे आप जानते हो कि मुंबई ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। जैसे आपने कहा है मुझे कि आप मुंबई इंडियंस के डायहार्ड फैन हो। तो क्या लगता है जी आपको, क्या मुंबई इंडियंस थोड़ा पार्टी स्पॉइल कर सकता है केकेआर की? जो जी कल देखिए मैच है केकेआर का, केकेआर और मुंबई का, ईडन गार्डन्स पर। जिस तरह का स्क्वाड है, अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस का, तो एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट्स था। जब अगर आप पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखते उनकी टीम, तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इस तरह से वो परफॉर्म करेगी और इस तरह से पोजीशन होगी जिस तरह से आज 90 पोजीशन पर है मुंबई इंडियंस। 12 में से 4 जीते, 8 हारे हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरह के चैंपियन खिलाड़ी उनकी टीम में है, स्क्वाड में, मुझे नहीं लगता कि और टीम में इतने अच्छे खिलाड़ी है। नहीं, लेकिन उनके बहुत सारे इंटरनल इश्यूज थे। मतलब जो जैसे हार्दिक को कैप्टन बना दिया था, हमने बहुत न्यूज में पढ़ा, सोर्सेस ने बताया, सूत्रों ने बताया, एवरीथिंग। लेकिन बहुत मैच था, मतलब टीम बहुत डिवाइड हो चुकी थी। मतलब माइकल क्लार्क, शेन वॉटसन, इन्होंने भी स्टेटमेंट दिए कि कुछ समथिंग इज लुकिंग फिशी, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में। ऐसा कुछ बराबर नहीं था। रोहित का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है। आई मीन वर्ल्ड कप इतने पास है, 1 महीने के अंदर वर्ल्ड कप है, इंडिया पाकिस्तान की मैच है। और न्यूयॉर्क में विराट कोहली, रोहित शर्मा का फॉर्म ही नहीं है अच्छा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये देखिए, कैप्टन है, बड़े खिलाड़ी अपने आप को कई बार प्रूफ कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई ये नई चीज होगी। ग्रेट प्लेयर, लीजेंड। और एक इनिंग लगती है कम बैक करने के लिए। मुझे लगता है कि हमारा हमारा क्या है ना, कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बड़े खिलाड़ियों से इतने होते हैं कि हम चाहते हैं कि हर मैच में 50 या 100 ही मारे। ऐसा नहीं होता। बड़े खिलाड़ी है और कैप्टन है और वो भी इंडिया के, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई इश्यू होना चाहिए उनके लिए, कि लीड कर चुके हैं और वन ऑफ दी, आज अगर आप देखेंगे तो उनसे बेहतर कैप्टन कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं लेकिन जिस तरीके से सॉफ्ट रिसेप्शंस हुए, मतलब उनका, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज, जो इंटेंट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसे शॉन पॉलक है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, साइमन ड्यूली, बड़े बड़े जो कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स से पैनलिस्ट जो बैठते हैं, उन्होंने कहा कि ही इज नॉट लुकिंग दैट मच फोकस्ड। मतलब जो कैप्टनसी निकाली गई थी, फिर अजीत अगर का सिलेक्शन पैनल है, उनको फिर से कैप्टन बना दिया। मतलब मनी मान, मतलब ही इज नॉट दैट मच हैप्पी। थोड़ा सा टॉपिक से टॉकिंग अबाउट डिफरेंट, बट वो इंटेंट ही नहीं लग रहा है रोहित शर्मा में। देखो डिस्मिसल, देखो उनके बर्थडे के दिन भी वो 10 के अंदर आउट हो गए थे। अभी 37 बर्थडे हुआ था उनका। जी जी जी। देखिए वरद जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि क्रिकेट ही ऐसा खेल है। आप सातवें आसमान में हो, इंडिया के कैप्टन हो, अचानक से आपको निकाल कर कोई एक यंगस्टर को आपको मतलब रिप्लेस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज बैक ऑफ द माइंड चलती है प्लेयर के। और बुरा तो लगता ही है, कितना भी बड़ा प्लेयर हो बुरा तो लगेगा ही कि उनकी कैप्टनसी, उनको कैप्टन जो उनका पोजीशन था उससे निकाल कर दूसरे को, यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग से होता है, ये अचानक से नहीं होता। ये मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है, तो जो भी कंसर्न कैप्टन होता है या जिसको रिप्लेस कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल बात होती है, बड़े खिलाड़ी इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इतने बड़े प्लेयर हो, एक्सपेक्टेशन पूरी दुनिया की आपसे बहुत है, और अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके खेल में आएगा। आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, प्रेशर रहेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहित पर एक प्रेशर सा है कि चलो दूसरे जो बच्चे हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इट प्लेज द रोल and it प्लीज। plays back of the mind. So I think this is what is happening with Rohit at present. चलो मैच की तरफ आ जाते हैं कि क्या यार, मुंबई मतलब ईडन गार्डन्स पे आइकॉनिक है। मतलब जैसे गौतम गंभीर आ गए, मतलब लखनऊ से उन्होंने विदाई ले ली, मतलब उनकी विदाई हो गई वहां से। और केकेआर मतलब पूरा चेंज ही हो गया। मतलब सुनील नरेन को ऊपर भेज दिया। मतलब जो वेंकटेश अय्यर जो ओपनिंग करते थे, उनको नीचे ला लिया। रिंकू सिंह को भी बोल दिया कि यू प्ले द रोल ऑफ फिनिशर। और नीतीश राणा आई गेस थोड़ी इंजरी चल रही है, कुछ नहीं खेल रहे। रमनदीप सिंह को चांस मिला। अंगक्रिश भी है। मतलब यंग टैलेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत, और देर रिजल्ट्स भी मिल रहे। फिल सॉल्ट लास्ट मोमेंट पर आ गए।
जेसन रॉय इंग्लैंड इंग्लैंड से चले गए, मतलब इनको नहीं खेलना था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन पैनिक नहीं हुए, क्योंकि पुराने जो सीजन था, मुझे याद है 2023 का, चंद्रकांत जी जब थे, तब सारे जो ओवरसीज क्रिकेटर्स थे उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शंस लिया कि हम पर ये बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसे डेविड वेसा है, कि कुछ ज्यादा ही मतलब हम पे ऊपर बॉम्बार्डिंग कहते हैं ना इंग्लिश में, कुछ ज्यादा ही दबाव बना रहे। लेकिन जैसे ही गंभीर आ गए, उन्होंने उनका और दो चार कोचिंग स्टाफ उठा लिए लखनऊ से, मतलब मुझे आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम्स, लेकिन वो एक विनिंग एटीट्यूड लग रहा है, क्योंकि केकेआर को उन्होंने ही कब जिताया था। आपको क्या लगा केकेआर के बारे में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई एक बड़ा खिलाड़ी, ठीक है, फर्क पड़ेगा, आपकी स्ट्रेटेजीज में फर्क पड़ेगा, आपकी सोच में फर्क पड़ेगा, बट इट डजंट मीन कि अगर गौतम गंभीर आ गए तो ही हैज चेंज्ड एवरीथिंग विच वाजंट हैपनिंग इन द प्रीवियस ईयर्स। ऐसा नहीं होता। हाँ, चंद्रकांत पंडित ने अपने आप को प्रूव किया है, अच्छे कोच है, एटीट्यूड अच्छा है, सोच अच्छी है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई एक बड़ा खिलाड़ी, आप रिकी पॉन्टिंग से बड़े तो गौतम गंभीर नहीं है। हम्म। लेकिन देखिए, कहीं फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि देखिए, इससे पहले भी सुनील नारायण ने जो ओपनिंग की थी, मान लो कि इस बार अगर वो नहीं चलते, सॉल्ट भी नहीं चलते, तो क्या होता? दे वुड हैव गॉन ऑन ट्राइंग अदर प्लेयर्स। तो यही हम्म। होता जो दूसरी टीम के साथ में हो रहा है। ये तो उनके किस्मत बोलो कि ये बस चल गए हैं, दोनों भी अच्छा चल गया, और इतना अच्छा चल गया है कि बाकी के जो प्लेयर्स आने वाली जो बैटिंग है उस पर उतना प्रेशर नहीं बनाए। आप देखेंगे कि इन्हें स्टार्ट बहुत अच्छा दिया है, अंग्रेज बहुत अच्छे खिलाड़ी है। बाकी के जो वो जो मोमेंटम देते हैं ओपनिंग से, तो मुझे लगता है कि वो बाकी की जो आने वाली बैटिंग होती है उस पर उतना प्रेशर नहीं होता है, और वो फ्लो और वो जो मोमेंटम है वो कैरी ऑन करने में अब तक कामयाब रही है कोलकाता। अदरवाइज उनके साथ भी ये होता जो दूसरी टीमों के साथ हुआ है। नहीं, लेकिन गौतम गंभीर मतलब, आई एम नॉट अ फैन ऑफ गौतम गंभीर बाय एनी मींस, लेकिन वो जिनकी स्टेटमेंट जैसे रहा है रहे हैं, मतलब उनको रिकग्निशन मिला ने 2011 के बाद, जो वर्ल्ड कप उन्होंने 97 रन निकाले थे। ही इज अ कैरेक्टर, मतलब यू नीड कैरेक्टर्स टू विन टूर्नामेंट्स, और आईपीएल एक अलग ही डिफरेंट स्कूल, जैसे सुनील गावस्कर जी कहते हैं हमारे एक्सपर्ट, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा टूर्नामेंट रहता है हमारा T20 वर्ल्ड कप। हार्डली 7-8 मैचेस रहते हैं, हार्डली 10-12 नेशंस के रहे, इस बार सिर्फ 20 टीम्स आ रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग टूर्नामेंट, इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है 15-16 साल के बाद, साथ में इंसेप्शन हुआ था टूर्नामेंट का। लेकिन वी नीड लाइक गाइस टू स्टेप अप, जैसे अभी गौतम गंभीर आ गए, जैसे युवराज सिंह अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के। सो दिस व्हाट कॉल एक्स क्रिकेटर्स की भी जिम्मेदारी है कि गेम को आगे बढ़ाए, जैसे अभी गंभीर कर रहे हैं। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोलैप्स हुए थे, मतलब मुंबई के अगेंस्ट, थोड़े 6.1 से 5 विकेट गिर गए थे केकेआर के, राइट? पूरा टॉप ऑर्डर बिखर गया था। वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वी विल टेक आवर टाइम और देन वी विल लॉन्च अटैक, और मुंबई को मुंबई के घर में हराया, तकरीबन 10 से ज्यादा सालों के बाद। ये बहुत बड़ी बात है। बराबर। अगर जी जी। अगर वहां पे वेंकटेश अय्यर या मनीष पांडे दोनों में से एक भी आउट हो जाता था, मुंबई आराम से निकाल लेता था मैच, दे कुड इजीली फोल्डेड टू अंडर 100 रन। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इट्स ऑल अबाउट नाउ कनेक्टिंग सिक्सेस नाउ। ऐसा नहीं है कि 100 रन बनाने हैं, ऐसा है अभी कि 50 रन बनाने हैं, आई विल गो फॉर 5 4 एंड 5 सिक्सेस, और टू बी ऑनेस्ट 8 सिक्सेस, 8 अच्छे से क्लीन हिट्स मार दूंगा, मैं मैच जिता दूंगा। ऐसे कैलकुलेशंस में चल रहा है अभी, जैसे अल्गोरिदम कहते हैं ना, हम रन्स ने काउंट कर, कंसीडरिंग द सिक्सेस, जो स्क्वायर बाउंड्रीज है, मतलब स्कूप शॉट्स मार रहे हैं, अलग अलग इनोवेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, आफ्टर ऑल 6 6 इन द एंड, राइट? सो वो केकेआर में मुझे बहुत अच्छे झलक दिख रहा है, और मुझे तो ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि केकेआर विल कंटिन्यू द विनिंग रन, क्योंकि यंगस्टर्स में जो इन्वेस्ट करेगा वही जीतेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इन द एंड 7 इंडियन क्रिकेटर्स आईपीएल में खेलते हैं और 4 ओवरसीज खेलते हैं, और वो इंडियन प्रीमियर लीग है। यू कांट हैव इंटर, इट्स नॉट इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जहां पर आप 5 से 6 फॉरेनर्स खिलाओ। इंडियन क्रिकेटर्स जहां जहां अच्छे खेले वो टीम जीती है। केकेआर सीएसके इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? उन्होंने इंडियन टैलेंट को बढ़ावा दिया। मुंबई क्यों रहा इंडियन टैलेंट? ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इवन पीयूष चावला, मतलब अभी आए पीयूष चावला, लिविंग दैट हिम असाइड, जो इंडियन टैलेंट में इन्वेस्ट करेगा वो एसआरएच ने नहीं किया, आरसीबी ने, पंजाब ने नहीं। मतलब आरसीबी इतने साल हो गए, इतना लॉयल फैन बेस है, होने के बावजूद भी मतलब दे आर सो मच वेल्दी, बट दे डोंट हैव द रिजल्ट, दे डोंट हैव द गाइस कैरेक्टर्स। मुझे तो स्ट्रांगली लगता है केकेआर फेवरेट है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केकेआर फेवरेट है कल की मैच के लिए, एमआई वर्सेस केकेआर? सी, एनीथिंग कैन हैपन। अभी तो ऐसा लगता है कि केकेआर की किस्मत बहुत अच्छी है, और
एवरीथिंग वॉट एवर दे आर टचिंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू गोल्ड। Yeah. ऐसे ही हो रहा है अगर आप देखेंगे तो। देखिए सबसे प्लस पॉइंट में अगर देखूं आपको बताऊं तो यही है कि केकेआर दे हैव गॉट अ डिसेंट स्टार्ट ऑलवेज। देयर टॉप ऑर्डर हैज फायर्ड एंड स्पेशली देयर बॉलिंग अटैक एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड। अगर आप नरेन की गेंदबाजी देखेंगे या फिर चक्रवर्ती की देखेंगे या फिर रसेल हो जाए, आप देखेंगे हर्षित हो जाए, ये लोगों ने बहुत अच्छा खेला है। और एक जो टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो बन चुका है इनका। हम्म। अदर्स ट्राइंग वो बस कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, वो बन नहीं पाया जैसे कि केकेआर का बन चुका है। और फैक्टर मैं यही बोलूंगा कि जब आप मैक्सिमम टाइम्स अगर आप देखेंगे तो टॉप ऑर्डर ने इतना अच्छा खेला है केकेआर के कि बाकी के लोगों पर उतना वो प्रेशर नहीं आया है। एक ही मैच में होता है जैसा मुंबई इंडियंस का कह रहे हम्म। थे ना, में मनीष ने और अय्यर ने बहुत अच्छा खेला था, तो वही एक टाइम उनका आजमाइश का था। दे वेर पुट इनटू प्रेशर। अदरवाइज आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि केकेआर जो है उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया। टॉप ऑर्डर फायर करने की वजह से बाकी की डेप्थ उनकी अब तक आजमाई नहीं गई है। उनका बैटिंग डेप्थ जो है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक बस फैक्टर चल रहा है, लक फैक्टर भी बोलो, एंड एवरीथिंग इज आई मीन फॉलिंग राइट इनटू दिस केकेआर's पार्ट। ये वो तो है। अब थोड़ा सा हम मुंबई इंडियंस के बारे में बात करते हैं। जैसे आप जानते हो मुंबई इंडियंस के जो टॉप ऑर्डर है, मतलब सूर्य कुमार यादव चल गए, मतलब ऐसा नॉक खेला, सेंचुरी जड़ी उन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट। मतलब जो छक्के छुड़ाते कहते हैं हम हिंदी में, मतलब एक वेकअप कॉल मिल गया उनको, रियलिटी चेक मिल गई। जो ऑरेंज आर्मी आसमान में उड़ रही थी, इट वॉज हम्म। वेरी मच व्हाट यू कॉल एम्बैरेसिंग था, ह्यूमिलेटिंग था बहुत ज्यादा। लेकिन मुंबई का एक थोड़ा प्रॉब्लम रहा है कि ईशान किशन नहीं खेल पा रहे उनकी पोटेंशियल से। वो हम उसी टॉपिक पर आ रहे हैं कि मुंबई का अभी दिस इज द लास्ट व्हाट यू कॉल मेगा, मतलब इसके बाद मेगा ऑक्शन होने वाला है अगले साल। फिर से नई टीम आने वाली, यू कैन रिटर्न ओनली 3 to 5 गाइस, दो आरटीएम से आ जाएंगे। मुझे सिर्फ एक समझ में नहीं आता है, आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई देयर बॉलिंग लाइनअप इज सो मच वीक। मतलब वो नुआन तुषारा को ला रहे, मतलब जिस टीम में ट्रेंट बोल्ट जैसा एक फास्ट बॉलर था 2021 में, लसित मलिंगा थे, मतलब राहुल चाहर थे, मयंक मार्कंडे थे, मतलब ऐसे ऐसे क्वालिटीज, मतलब बॉलिंग अटैक होने के बावजूद वो इतना, मतलब जिनको एक्सपीरियंस नाम का कोई, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, इनएक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। क्वेना माफाका में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जो अंडर 19 अभी खेल रहा था, मतलब फर्स्ट मैच आपने देखा होगा एसआरएच के अगेंस्ट, ही वाज टोटली टेकन टू द क्लीनर्स। व्हाई दे आर सो मच एक्सपेरिमेंटिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनका टैलेंट स्काउटिंग गलत डिसीजंस ले रहा है, या उनके ओनर्स गलत डिसीजन ले रहे हैं, या कोचिंग सेटअप। क्योंकि मैं आपको, आप जानते होंगे शायद दर्शकों से कहना चाहूंगा, एक नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री क्रिकेट फीवर बोलकर, आप जरूर देखिए। उसमें जो मुंबई इंडियंस के जो ओनर्स है, आकाश अंबानी है, वो डिसीजन लेते हैं। आप जरूर देखिए गाइस कि मेरे टीम में कौन रहेगा, लाइक द स्काउटिंग, द मैनेजमेंट, द एवरीवन सेज दैट दिस इज द मोस्ट लाइकली, बट आफ्टर ऑल द डिसीजन इज देयर। क्योंकि अगर ऐसे आप डिसीजंस लोगे ना, सो यू यू वोंट विन इट। 2020 से लेकर अब तो 4 साल हो गए, 21, 22, 23, 24, मतलब जो ये कहते हैं मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, 4 साल में तो ट्रॉफी ने आपको हाथ में लगी। सो आपको क्या लगता है, मतलब आई वुड लाइक टू ब्रीफ माय क्वेश्चन, कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट should the owners stop interfering in this selection process or not, scouting process में या नहीं, am I owners? एक बार मैं कहूंगा कि वी वेर लकी इनफ कि हमको एक बार एपीएल के माध्यम से, लोकमत एपीएल के माध्यम से हम लोग को शाहरुख से बात करने का मौका मिला था। और शाहरुख से मैंने पूछा था कि शाहरुख, क्या आप केकेआर के जो सिलेक्शन होता है या जब ऑक्शन होता है तो आपका क्या रोल होता है उसमें? तो ये सेड नहीं, हम लोग ने तो हमारा मैनेजमेंट अपॉइंट किया होता है, सो मैं उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, हमारी दखल अंदाजी नहीं होती है। बट ठीक है, ओनर्स ले भी सकते हैं इंटरेस्ट, नहीं भी ले सकते हैं, उनकी दखल अंदाजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये कैन नॉट आस्क और डिक्टेट एनी ओनर कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स। वो तो यार अब खेलने वाले हैं, अब वो पैसा लगा रहे हैं, पैसा और उनको शौक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत सारे लोगों का। आप देखेंगे, आप पंजाब किंग्स का देखेंगे तो जो स्टाफ है उनका, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, कितना चेंज किया, कितनी बार चेंज। अभी संजय बांगर आ गए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, वेरी गुड क्रिकेटर। तो फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही हम कुछ भी सोचे कुछ भी चाहें, बट इन्वॉल्वमेंट रहता ही है कहीं ना कहीं।
और ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हमको ये पढ़ने में आता है, ये हमको ऐसा समझता होगा दूर से भी या थ्रू मीडिया, बट ये इतने बड़े लोग होते हैं कि अगर ऐसा उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता तो मैनेजमेंट या सपोर्टिंग स्टाफ क्यों रखते। मुझे लगता है कि ये वो बाईपास नहीं करते हैं या ओवरस्टेप नहीं करते हैं, कंसीडर करते हैं उनका स्टाफ या उनका मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है, क्योंकि फीडबैक तो उधर से ही आता है। दे आर हम्म, नॉट ऑन द ग्राउंड 24/7। सो जो भी इनपुट उनको मिलता है मैनेजमेंट से, स्टाफ से, वो सब कंसीडर करते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिसीजंस लेते होंगे। अदरवाइज डायरेक्टली ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि यार ये प्लेयर नहीं कर रहा, इसको खिला दो, नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। ये आपका सही है पॉइंट ऑफ व्यू कहना, एक हद तक मैं कहूंगा। लेकिन जैसे हमारे लाइक वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? आप औरंगाबाद से, मैं भी औरंगाबाद से, संभाजी नगर, वॉट एवर यू कॉल इट, में भी जी। छत्रपति संभाजी नगर। लेकिन हमने देखा, मतलब जब ये डिसीजन हुआ था हार्दिक पांड्या को, जब रोहित को रिप्लेस किया था, एक बहुत ही ऐसा एक फोर्स आया था, क्रश आया था कि क्यों किया, बिल्कुल। मतलब मुंबई के फैंस थे पूरा, मतलब वो जो एक मतलब कहते हैं एकच मराठी मुलगा होता जो कैप्टन था मुंबई का, हम्म और वो चेंज हो गया। हम्म सो हम्म फैन बेस भी हर्ट होता है, क्योंकि आईपीएल एक इनडायरेक्टली एक बहुत ज्यादा एक बैटल बन गया है, बैटलफील्ड बन गया है, मतलब फैंस के बीच में। हम तो एनालिस्ट है, आप एक रिनोन कमेंटेटर, हम एक छोटे से फर्म है हमारा क्रिकेट का, लेकिन हम जो देखते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पर एक वॉर ही चल जाता है, मतलब क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हम बोलते रहते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। सो इसके वजह से मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी ओनर से थोड़ा सोचना चाहिए था कि ऐसे इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी मुंबई इंडियंस की टीम पूरी की पूरी टूट गई है, ऐसा तो मुझे लग रहा है, मोस्ट लाइकली टूट गई। मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट लाइकली। अभी भी हो सकता है कि सुलह हो जाए, रोहित वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो अश्योरिटी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, पूरा का पूरा फैन बेस, जैसे एक एग्जांपल दूंगा, एसआरएच का जो डेविड वार्नर को जो ब्लॉक किया गया था, मतलब उनकी सोशल मीडिया हैंडल से, जब डेविड वार्नर ने स्टोरी डाली थी इंस्टा पर, लेकिन उनको एसआरएच के सोशल मीडिया हैंडल ने ब्लॉक कर दिया था। एसआरएच ने केन विलियमसन, डेविड वार्नर, राशिद खान, इन तीनों को अलग कर दिया, और तीनों की तीनों, और जब तीनों की तीनों ने अच्छा परफॉर्म कर रहे, उनकी नेशनल टीम से अच्छा खेल रहे, फ्रेंचाइजी टीम से अच्छा किया। राशिद खान गुजरात में गए, 2022 का जीते। केन विलियमसन भी वहां पर थे, 2023 में गए, शायद 22-23 में गए। और डेविड वार्नर तो रिकी पॉन्टिंग के हाथ में, मतलब हाथ मिला लिया उन्होंने, ऑजी ऑजी फ्लेवर मिल गया दोनों। लेकिन वो जो ऑरेंज आर्मी थी, अभी भी डेविड वार्नर दिखते हैं हमें ऑरेंज आर्मी के साथ, वो फैंस से मुलाकात करते। अभी उनका स्टेटमेंट भी आया था कि मैं इंडिया में जब रिटायर होकर आऊंगा, एक साल भी टूर्नामेंट खेलेंगे, मैं इंडिया में घर लेना चाहूंगा। मुझे बहुत, आई एम पीपल्स पर्सन, वो आप देख देख सकते हैं गाइज, आई एम पीपल्स पर्सन। इतना अटैचमेंट भी रहता है फैंस, मतलब क्रिकेटर्स को फैंस के जरिए। लेकिन ये ओनर्स थोड़ा, मुझे ऐसा लगा, इंटरफेयर करते हैं, इससे हर्ट होता है इमोशंस। मुझे ये पॉइंट थोड़ा खटक रहा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब आप इतना, देखिए देखिए आप मुझे, या आप इतना अच्छा फ्रेंचाइजी खरीदते, सब खरीदते हो, थोड़ा फैंस के बारे में सोचो ना। यू हैव गॉट द देखिए बेस्ट देखिए टैलेंट स्काउट, सब कुछ है, उन पे जी। थोड़ा भरोसा कि। मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल, ईपीएल जो लीग्स हम हमारे जो होते हैं, फुटबॉल बहुत ग्लोबल स्पोर्ट है, क्रिकेट से 10 गुना ज्यादा, मैं तो कहता हूँ, सारे कॉन्टिनेंट में होता है। वो उनका रहता है, स्ट्रिक्टली रहता है। ओनर्स बोलते हैं वी आर गिविंग यू द मनी, you bring us the best squad and give it a best shot at it. We don't interfere। जैसे हमने एसआरके का एग्जांपल दिया, शाहरुख खान का, ही इज आल्सो डूइंग दैट वर्क, और कुछ तो अच्छा अभी दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफाइंग। मैं मुंबई इंडियंस से अगेंस्ट में, नॉट एट ऑल, सारे अपने ही है आफ्टर ऑल, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। लेकिन वो फैंस जो, मतलब जो आक्रोश देखने को जो मिल रहा है ना सोशल मीडिया पे, वो अच्छा नहीं है। मुझे वो बहुत बुरा लगता है जब मैं ट्विटर खोलता हूँ तो। आपकी इसी बारे देखिए में क्या वरद राय है? जी, देखिए वरद जी, एक्चुअली इंडिया wasn't prepared for that drastic change, to be honest। फैन फॉलोइंग इतनी है एंड ही इज लीडिंग द नेशनल साइड, तो उसके बाद अगर आप इस तरह का अगर डिसीजन लोगे तो उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो बिल्कुल इस तरह का क्रैश होता। पूरा पूरा इंडिया नाराज होता उससे कि यार इतने बड़े प्लेयर को निकाल कर आप एक यंगस्टर को दे रहे हो। बट मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि आज नहीं तो कल करना है। अब मुझे बताइए, जिस तरह से चेन्नई ने ऋतुराज को कैप्टनसी हैंड ओवर किया है, आप क्या कहेंगे? वुड यू कंपेयर दिस विथ रोहित मुझे दिस कैप्टनसी हैंड ओवर? नहीं, वो तो कल्चर ही अलग है चेन्नई का। ऋतुराज की स्टेटमेंट है, मुझे एम एस धोनी ने कहा था, टॉस के दौरान फर्स्ट पूछा गया था, जो कमेंटेटर वहां पे प्रेजेंट थे, कि आपको पता था क्या एम एस धोनी, या मैनेजमेंट ने कहा, एम एस धोनी हैड गिवन मी अ हिंट दैट बी रेडी। और स्टीवन फ्लेमिंग ने भी कहा था कि इट वाज एम एस धोनीज कंप्लीट डिसीजन
कि मेरे जगह पर ये टीम को लीड करेगा, क्योंकि आपको पता है 2022 में जडेजा के हाथ में टीम दी, जडेजा का पूरा कॉन्फिडेंस ही ततर बितर हो गया था पूरा। ही लिटरली सेड टू, मतलब ऐसे कहा आया नहीं था, धोनी को वापस आना पड़ा एंड ही हैड टू टेक द टीम, एंड 2023 में हम देखा वो किसी जीत गए आईपीएल। देखो हर एक फ्रेंचाइजी का अलग है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि हर एक फ्रेंचाइजी फुटबॉल का फॉलो करे, ये फॉलो करे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब आप एक फ्रेंचाइजी को रिप्रेस कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन यू शुड थिंक अबाउट सम एक एक 10% तो फैंस के बारे में सोच लो ना। वो फैन बेस की वजह से आपकी फ्रेंचाइजी यू आर अर्निंग सम मनी, राइट? मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ, अगेंस्ट में हूँ बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स जनरेट किए, 10 के 10 फ्रेंचाइजीज ने उनके जो टैलेंट स्काउट से अच्छे अच्छे प्लेयर्स उठाए हैं, मतलब जैसे आप भी स्काउटिंग करते हो, आप भी टैलेंट हंट मतलब प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन इसकी वजह से गेम नहीं हो रहा ना, मतलब इंडियन क्रिकेट इतना ज्यादा डेवलप, मतलब और ज्यादा हो सकता है डेवलप, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है इस बार? देखिए, डैमेज तो इससे ज्यादा कहीं होता मुंबई इंडियन फैंस को, थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, जब अगर जिस तरह से कैप्टनसी हैंड ओवर की गई पांड्या को, और अगर रोहित अगर अपना बेस्ट देते इस आईपीएल में, 50 एंड 100 और बिल्कुल टॉप 3 में रन स्कोरिंग में अगर होते, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा तकलीफ झेलना पड़ती थी मुंबई इंडियंस के ओनर्स को बोलो या फिर मैनेजमेंट को बोलो। लेकिन अभी हुआ क्या है कि आप आपको ये सोचने पर मजबूर आप हो गए हैं कि नो, द डिसीजन वाज करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो पांड्या, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ पांड्या, बट at moment I think is one of the finest all-rounders in India, one of No, the he is, best yeah, all-rounders in, he is, yeah. and he's performing. See, with the ball, with the bat, though he hasn't played up to the skills and expectations, but I think Pandya is the future captain, and that is why. I don't think they have taken this decision suddenly. They might have taken considered Rohit Sharma, and might be the view of whole management. It wasn't a sudden surprise decision. उनको बिल्कुल रोहित शर्मा को जो है कि बिल्कुल बताया गया होगा और एडवांस में बताया गया होगा कि हम हो सकता है कि आगे ऐसा ऐसा करेंगे। एकदम से ऐसा करने से तो पूरा टीम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये तो हम लोग फैंस को ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रायर इंटीमेशन मिला होगा सभी को कि बी रेडी, वी आर गोइंग टू हैव अ ड्रास्टिक चेंज, और बहुत बड़ा चेंज करने वाला है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को लगता है बाहर, और ये लोग ऐलान तो नहीं करेंगे ऐसा सभी को जाके, या फिर सोशल मीडिया पे भी डिक्लेयर नहीं कर अगले साल हम ऐसा करने वाले हैं, रोहित को हटाने वाले। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर देखें तो नाउ वी फील द डिसीजन वाज ओके, इट वाज करेक्ट। द वे ही इज कंट्रीब्यूटिंग, रोहित शर्मा इज नॉट इनटू हिज बेस्ट फॉर्म, आई थिंक, इन हिज बेस्ट फॉर्म। आपने अच्छे से डक कर लिया क्वेश्चन, हाँ, लाइक लगता ही है वैसे। लाइक सी गाइस, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वी आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन एंड एनालिसिस। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं, किसी के फेवर में, वी आर जस्ट पुटिंग अवर ओपिनियन, सो फैक्ट्स डेटा सेट्स के बेसिस पर हम कर रहे हैं। जो हमारा जो इंडस्ट्री दिखा रहा है, सब कुछ बता रहा है, उसी पे हम कर रहे हैं, जो फील्ड है। सो देखते कौन जीतता है गाइस कल, एम आई केकेआर वर्सेस एम आई। अगर केकेआर जीत जाता है 9 में, 100% क्वालिफिकेशन 18 पॉइंट्स पे हो जाएगा। अनलेस अनलेस एंड हो ही नहीं सकता कि 20 पॉइंट से कोई पहुंच जाए और 18 पॉइंट्स पे टाइप हो जाए। सो थैंक यू इब्राहिम सैयद सर अलॉट। होपफुली हम इसे डिस्कशन करेंगे। इट्स नॉट ओवर येट, मतलब आई एम स्टिल नॉट, मतलब श्योर श्योर। या अच्छा लगा आपसे एंड बात आई कर। एम सपोर्टिंग, एंड आई एम सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस, एंड यू मुझे विल तो सी मुंबई इंडियंस बीटिंग केकेआर। मुझे तो लग रहा है केकेआर मार लेगा होम में, मतलब वो पूरा जो एनवायरनमेंट रहता है ना केकेआर का, वो काफी बढ़िया रहता है, जो माहौल रहता है। आम कॉर्बो लोडपो जीतपोरे रहते हैं सब, एसआरके का नाम ले लिया अभी, शाहरुख सर का, हमारे शाहरुख खान सर का। मतलब केकेआर तो मतलब धूल चटाई देगा ऐसा लग रहा है मुंबई को, और टाटा बाय बाय हो जाएगा बहुत जल्दी। देखते, लेट्स सी हुआ देखते ऐसा देखते लास्ट वरुण लाफ। जी। देखते देखते। या सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। और पसंद आया तो ही लाइक कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट की लिंक है, कॉन्ग्लोमरेट की लिंक है, जरूर देखिए। उसमें हमारा बहुत ज्यादा कंटेंट आपको, सारे इंटरनेशनल बायलैटरल्स, इवन जो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप जैसे जैसे बहुत, वो भी हम कवर करते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली आईपीएल सेंट्रिक है, पूरा इंटरनेशनल कवर करते हैं, क्रिकेट कवर करते हैं। सो थैंक यू सर वंस अगेन, थैंक यू गाइस, थैंक यू।